अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान का किस तरह से जादू चल चुका है और किस तरह से ताकतवर हलकों को शिकस्त हो रही है। जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं, हालांकि प्लान कम नहीं बनाए जा रहे, प्लान के हवाले से इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात और सारे जो दहशतगर्दी के पर्चे हैं उनमें नामजद कर दिया गया है। ओन चौधरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का केस जनाब वो शुरू करवा दिया गया है। फिर इद्दत के दौरान निकाह, जो कि एक फजूल बकवास बेहुदा वो थी, पिटिशन थी, वो नाकाबिल समात करार दे दी गई थी। अब दोबारा उसको चैलेंज किया गया है, उसको शुरू करवा दिया गया है। तो तमाम हरबे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे, जब अल्लाह किसी को इज्जत देने पे आ जाए तो इंसान उसकी इज्जत कम नहीं कर सकता। और जब पूरी दुनिया के इंसान किसी को इज्जत देने पे आए और अल्लाह उसको जलील करना चाहता हो तो फिर उसकी इज्जत नहीं बन सकती। आज शहबाज शरीफ ने जो भंड मारा है, जो जलती पर तेल फेंका है, जो कौम के जज्बात के साथ शहबाज शरीफ ने किया है, उस पर भी बात करनी है। सबसे पहले जी, अहमद नूरानी साहब सीनियर सहाफी हैं, मुल्क बदर हैं, खुद साख्ता आप कह लें कि जला वतनी का शिकार हैं। वो कहते हैं 9 मई को जमान पार्क या पीटीआई से इमरान खान के साजिश में मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। किसी भी अदारे के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, और मेरी मालूमात पीटीआई से नहीं बल्कि मोतबर अदारों से ली गई है। वो कहते हैं मैंने उन अदारों से जो इमरान खान के खिलाफ है, यानी ताकतवर हल्के एस्टैब्लिशमेंट, उनसे मैंने मालूमात ली है। कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान मुलव्वस पाए जाते हूं या पीटीआई मुलव्वस पाई जाती हो। ये सिर्फ टरकाने के लिए, तो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जा रहा है। तो लिहाजा इस मामले से भी इमरान खान सुरखरू हैं। एक और खबर मेरे पास आई है, देखें जीबी को आपने देख लिया, वहां पे जो कुछ किया गया, जो कुछ किया जा रहा है, जो अपनी फाल्ट लाइन के साथ पंगेबाजी की जा रही है। यार, जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर कहा जाए असेंबली खाली करो, असेंबली एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन, कहा जाए असेंबली के अंदर बम है, असेंबली खाली करो, और उसके बाद पुलिस आए, घेराव करे, और उसके बाद इलेक्शन पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो है वो स्टे दे दे। यार, इससे बड़ी डूब मरने की क्या चीज हो सकती है कि आपकी असेंबली के अंदर बम वाला पहुंच गया। कोई अपने मुल्क को खुद बदनाम करने का मौका जाने नहीं देते। जनाब गिलगित बल्तिस्तान से खबर जो मुझे मेरे दोस्तों ने दिया, जो जीबी से ताल्लुक रखते हैं, सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ यूं है कि 18 अरकान सूबाई असम्बली राजा आजम खान के साथ हैं, एक ही जगह जमा हैं। सिर्फ जावेद मनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसके अलावा किसी ने नहीं की। एक हाजी गुलबर साबिक वज़ीर सेहत ने कल वीडियो पैगाम दिया था और 18 लोग हाजी राजा आजम खान के साथ हैं। याद रहे, सीएम बनाने के लिए 17 वोट चाहिए होते हैं। अपोजिशन के साथ मिला के, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलाकर भी उनके 10 वोट भी नहीं बनते, और सीएमशिप के लिए 17 वोट चाहिए होते हैं। तो अभी तक भी वहां पे खान का जादू चला हुआ है। और हालांकि वहां पे खबरें आई रात को भी कि लोग बिक चुके हैं। वो कहते हैं कि हम बूटों वालों के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आजम साहब के साथ 18 लोगों की हमायत मौजूद है। ये चीजें मैं आपके सामने रख लूं। आईजी पंजाब जनाब अपने अदारे के अंदर ही तनकीद की जद में हैं। उन पर जो कुछ हो रहा है, आईजी पंजाब की 9 मई से मुतल्लिक तमाम मुकदमात में इमरान खान को नामजद करने की हदायत, अक्सर पुलिस अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कई सीनियर पुलिस अफसरान ने इसको एक फजूल हरकत के तौर पर देखा है और तनकीद की है। डॉक्टर उस्मान अनवर पर यह डॉन न्यूज का दावा है, किसी एबीसी का नहीं, डॉन न्यूज का दावा है कि डॉक्टर उस्मान अनवर की अदारे के अंदर से तनकीद हुई है कि आप जो कर रहे हैं ना, होश के नाखून लें, आप आईजी हैं, आपको पूरे कोई इस तरह से इस प्रापेगंडे का हिस्सा, इस फजूल 2 नंबरी का, इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा आप ना बने। तो अदारे के अंदर से तनकीद हो रही है। अब जरा मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आज जो कुछ हुआ स्वीडन के अंदर, आपको पता है चंद दिन पहले लोगों के अंदर गुस्सा है,
लोगों के अंदर गुस्सा इसलिए है कि स्वीडन के अंदर जो कुछ हुआ कि स्वीडन की अदालत ने इजाजत दी कि ईद वाले दिन मस्जिद के सामने खड़े होके नाउज बिल्ला कुरान पाक की बेहुरमती करो, जूते साफ करो और पता नहीं क्या क्या करो, और जो रोकने वाले मुसलमान हूं उनको जेल में डाल दो। ये उनकी अदालत ने इजाजत दी। मुसलमान ममालिक जो है वो अवाम तड़प रही है, अवाम तड़प रही है, रिएक्शन अवाम देना चाहती है, लेकिन जलाओ घेराओ मैंने कहा नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना। एक छोटे से मुल्क ने 2 अरब की आबादी को ललकारा, 57 ममालिक की गैरत को ललकारा, और आपका वजीर आजम क्या कह रहा है? दिल थाम के सुनिएगा, जरा सुनिएगा, देखिएगा कि शहबाज शरीफ ने जो ज्वाइंट सेशन आज मुश्तरका इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, क्या कहा। कहते हैं स्वीडन जैसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत दोबारा हुई तो हमसे कोई गिला ना करे। यानी बड़े सादा लफ्जों के अंदर जो पंजाबी समझते हैं कि एक बारी हो गया वे, एक बारी दी माफी है, अगो जे कीता ना असा नहीं जी छड़ना, अगो असा बर्दाश्त नहीं करना, अगली बारी नहीं। यार अजीब बात है, इतनी बड़ी गुस्ताखी स्टेट के अंदर गुस्ताखी हो रही है, अदालतें इजाजत दे रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, आजादी ज़ाहिर राय के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मुजम्मत कर रहा है, और आपका पीएम शहबाज कह रहा है आगे से हुआ ना फिर ना गिला कीजिएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं अगर ये फिर भी हो गया इन्होंने कुछ नहीं करना। वो जो कमजोर होते हैं ना, अगर वो एक चपेट मारे ना कोई दूसरा कहना ओए तू मैं दूजी मारी ना फिर मैं तेरा मुंह बंद छड़ना, फिर मैं तेरे वेख लवांगा, वो दूसरी भी मार देता है कोई, कहते हैं कर जो करना है, जो करना है कर ले, ये मैंने मार दिया, और फिर कहते हैं मैं तेन वेख लवांगा, वो तेन मैं वेख लवांगा, ये वो वाली है, मैं बड़े भरा बुला के लिया मैं वेख लवांगा। ये तो वही बात है, फजूल बकवास है यार। वो कह रहे हैं अगली दफा हुआ फिर हमसे कोई गिला ना करे। अच्छा क्या करेंगे आप? पूछा जाए क्या करेंगे आप, बताएं। इस दफा आपने क्या कर दिया जो अगली दफा गिला ना किया जाए? तो ये वो जो आवाम के जज्बात थे ना, वो जलती पर जनाब तेल डाला गया है। कहा गया है कि ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत दोबारा हुई तो फिर कोई हमसे और यार जो इस दफा हो गई है इसका तो कुछ करो। आगे से कहते हैं बर्दाश्त नहीं करना, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ आग बढ़ती जा रही है। और जुर्रत नहीं होती थी जब इमरान खान वजीर आजम था, कौमी असम्बली के अंदर जाके वो ललकारता था। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि हमारे जो है वो मुकद्दस तरीन किताब पे हाथ डलता है और कहते हैं अग्गो एक बारी कर लिया जे, अग्गो कीता ना असी नहीं छड़ना। ये हालत हो गई है। और फिर एक और बांड देखिए, खच्चे ऐसे मारते हैं, मजाक ऐसा करते हैं, वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जब हम कर्ज लेने के बजाय कर्ज दिया करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, अजीब खच्चे। मेरी जान, हमने जो कर्जे लिए हुए हैं ना, वो कर्जे हमारी आने वाली 3 नस्लें, हम जो आने हमारी नस्लें, उनकी नस्लें भी उतार गई ना, उनकी नस्लें भी उतार गई। तो ये कोई बड़ा अजीब मोजजा होगा। इतना कर्जा हम लेकर खा चुके हैं, डकार मार चुके हैं एतजाज हसन के बकौल, और ये कह रहे हैं कि वक्त आएगा। आप जैसी सौगातों के होते हुए ये वक्त अल्लाह करे आ जाए, वैसे ये मुल्क इससे निकले, लेकिन कोई उम्मीद या कोई इस तरह की है नहीं। जहांगीर तरीन के भाई ने आज जी खुदकशी की, पहले भी हमने बात की, अफसोसनाक वाक़या आलमगीर तरीन, और उन्होंने ख़त भी लिखा, उस पर लिखा हुआ था कि वो थे भी 63 साल शायद उनकी उम्र थी, शादीशुदा भी नहीं थी, उनकी एंगेजमेंट कोई हुई भी थी, तो वो उनको कोई बीमारी थी और वो कहते मैं स्टीराइड लेता था, तकलीफ होती थी, चेहरा बिगड़ रहा था, तो इन सारी चीज़ों से मैं तंग था, डिप्रेस्ड था। यानी पैसे में सुकून नहीं है, पैसे में सुकून नहीं है, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड था तो इसलिए मैंने फायर कर लिया और मैं खुदकशी कर ली। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सरीन मिशन पाकिस्तान ना भेजने का दिया। यूरोपीय यूनियन का हम क्यों भेजें? 3 महीने पहले बताया जाता है कि आपने मुबस्सरीन भेजने, हमने इलेक्शन करवाना है, आपने चेक करना है कि ये इलेक्शन कैसा हुआ है, और अभी तक उनको दावत ही नहीं दी गई। सेनेटर मौला बख्श चांडियों के घर स्विमिंग पूल में उनकी पोती डूब कर जाँ बहक, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और एक और आगे हुआ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जरा सुनिए खबर। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुरम पुलिस का पीटीआई ग्रैंड मीटिंग पर छापा, पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मीटिंग कल होने वाले कुरान पाक की बरहुमती के खिलाफ मुजाहरे के हवाले से थी।
قرآن پاک کی برہمتی ہوئی، پی ٹی آئی نے کہا احتجاج کریں گے، اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ پولیس پہنچی، سب کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ کریں گے آپ؟ یہ وہ کہتے ہیں آگے ہوا پھر ہم سے گلہ نہ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ جو لوگ بیچارے جن کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے، صرف وہ کیا کریں گے؟ احتجاج ہی کریں گے نا، آواز ہی اٹھائیں گے کہ ہمیں یہ ناقابل قبول ہے، اور انہیں بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن ان کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ اس ملک کے اندر جناب اللہ ہو رہا ہے، اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے یا کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں؟ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس، احتساب عدالت نے نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری کر دیا، اور احتساب عدالت کا یہ فیصلہ آپ پڑھیے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ نواز شریف کو پورا یہ فیصلہ نہیں ہے، پوری سیاسی کیمپین ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا، ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم کی ساکھ کو تباہ کیا گیا۔ یہ احتساب عدالت کا فیصلہ ہے، نام بھی نہیں 3 بار کے وزیر اعظم کو، یعنی پورا یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی عمران خان آج سرخرو ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ لیا میں زمین کے انتقال کیس میں مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ انتقال عظما خان اور ان کے شوہر احمد مجید کے نام ہوئے سرکاری وکیل۔ جب یہ انتقال درج ہوا اور پاس ہوئے، اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے۔ جو انتقال درج ہوا اس کا بک نمبر درج نہیں کیا گیا۔ سرکاری وکیل پٹواری کا ریکارڈ کدھر ہے؟ جسٹس امجد رفیق نے پوچھا تو انہوں نے کہا پٹواری ریکارڈ لے کر بھاگ گیا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا نا وہ ریکارڈ لے کے نا پٹواری، سرکاری وکیل نے کہا ریکارڈ لے کے پٹواری بھاگ گیا ہے۔ عدالت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح کا کوئی فراڈ ہوتا، 2 نمبری ہوتی، میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف شور مچ جانا تھا۔ آپ جان بوجھ کے کیوں کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں؟ کیوں ایک فضول کیس کو کیس بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں کسی کا کیس لڑ رہے ہیں؟ تو یہ جناب بہرحال جی تقریباً جتنی چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان کے خلاف، کیسز آگے پیچھے، کریکٹر اسیسینیشن، عمران خان ابھی تک سب میں سروائیو بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سرخرو ہوتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اور اللہ ایسی سوگاتیں جو کہتی ہیں کہ اگلی دفعہ معاف نہیں کریں گے، اس دفعہ معاف کر دیں گے، ان سے اس ملک کی جان چھڑائے۔ پاکستان زندہ باد۔